आज़ादी के पहले इस मुलस टैंक का निर्माण हुआ और फिलहाल आपको बता दें कि ये मुलस टैंक की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है। एक समय था जब ये मुलस टैंक हमारे शहर के लिए इतना बेहतर, इतना सुंदर हुआ करता था। लोग यहाँ देखने के लिए आते थे, घूमने के लिए आते थे, यहाँ के नज़ारा देखते थे। लेकिन फिलहाल जो इस मुलस टैंक की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है। आप देखिए चारों तरफ कचरा पसरा हुआ है। शहर के जितने भी कचड़े हैं, जो भी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है उसके जो जो कचड़े होते हैं वो यहाँ पर आके डाल दिए जाते हैं। जितने भी मूर्ति यहाँ पर शहर में होती है, चाहे किसी भी त्यौहार की हो, वो मूर्ति विसर्जन इसी टैंक में आकर किया जाता है। यानी कि एक समय था जब मुलस टैंक बहुत सुंदर हुआ करता था, लेकिन फिलहाल जो मुलस टैंक की स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है। और इसकी जिम्मेदार ये स्थिति की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन है इसका जिम्मेदार? जिला प्रशासन है, नगर परिषद है, कौन है? ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय चाचा हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे सब कुछ कि पहले की क्या इतिहास रही है, कब इसका निर्माण हुआ था और फिलहाल इसकी स्थिति को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। चाचा, कब इसका निर्माण हुआ था और क्या इसका इतिहास रहा है, पहले वो बता दीजिए। इसका निर्माण अंग्रेज़ों के ज़माने में हिंदुस्तान में व्यापक अकाल पड़ा था। उसी दौर में 1894-95 में उस समय के अंग्रेज़ के द्वारा तालाब का खुदाई इसलिए किया गया ताकि गरीबों को काम दिया जाए, जैसे अभी फुट फॉर वर्क होता है। और उसी क्रम में इस पोखर की खुदाई की गई और बाद में ये जितने पक्का घाट आप देख रहे हैं, वो बगल में मुस्लिम घाट है, वो सनबनी घाट है, ये सामने जो तोरण द्वार है, उस समय बना है। आज 100 साल हो गया, इसके आज भी प्लास्टर उसके नहीं टूटे हैं और इसमें 10 से 15 फीट पानी बराबर रहता था। इतना स्वच्छ पानी था कि इसके पानी को लेकर हम लोग के घरों में बचपन में दाल सिझाने का काम इसी के पानी से हम लोग करते थे। पानी इतना निर्जल था कि मछलियाँ तैरती थी और हम लोग देखते थे अपनी नज़रों से, वो बड़ी बड़ी मछली तैर रही है। और फिलहाल की जो स्थिति है, अभी जो चारों तरफ कचरा पसरा है, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? ये जब से ये अनुमंडल और जिला प्रशासन से ये पोखर हटकर नगर पालिका के हाथ में चला गया, तब से इस पोखर की उसी दिन से दुर्दशा की कहानी शुरू हो गई। क्योंकि जब तक ये अनुमंडल के हाथ में रहा तो आर एस शर्मा जैसे अफसर आए थे जिसने पानी स्वच्छ इसमें लाए। वो कझिया नदी में अभी भी वाटर पंप हाउस बना हुआ है और पाइप के द्वारा मुलस टैंक के पूर्वी कोने पर शुद्ध पानी यहाँ आता था। पश्चिमी गेट पर वो बनाने वाले थे आउटलेट, दुर्भाग्य से उनका ट्रांसफ़र हो गया इसलिए नहीं बना। फिर बाद में खंजन लाल का के SDO आए, उन्होंने इस पोखर का जब हम लोग अप्रोच किए कि भाई जब से ये पोखर बना है आज तक हम लोग उसको कोड़ाई नहीं देखे हैं, तो उन्होंने इसकी कोड़ाई की और उन्हीं के कोड़ाई करने के बाद ये जो पीड़ आप इतना चौड़ा देख रहे हैं, आपको गोड्डा शहर में कहीं ऐसा पोखर नहीं मिलेगा जहाँ 100 फीट चौड़ा पीड़ हो। और न सिर्फ पीड़ मट्टी कोड़वाए बल्कि वो मट्टी ढलक के फिर पानी में ना आ जाए। चारों तरफ देखिए अभी भी उनका बनाया हुआ बांध बना हुआ है। लेकिन जब से नगर पालिका को ये ट्रांसफ़र हुआ तो नगर पालिका ने मुलस टैंक को एक कमाई का जरिया बनाया। आप देखिए एक एक बार में 80-80 हज़ार का एक एक बेंच यहाँ बनता रहा, ये सुलभ शौचालय बनता रहा, पक्का घाट बनता रहा। लेकिन मुलस टैंक के साफ सफाई की जिम्मेवारी के विपरीत वो शहर के कचड़ों को, यहाँ साल में भी सिर्फ छठ जब होता है एक बार नगर पालिका इसकी साफ़ सफाई कराता है और एक बार जब दुर्गा पूजा का मूर्ति विसर्जन होता है तब इसकी साफ़ सफाई होती है। कई बार सौंदर्यीकरण के लिए नगर परिषद को टेंडर भी निकला, करोड़ों पैसे भी लगाए गए, लेकिन अब तक जो स्थिति है, वर्तमान की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय हो चुकी है। जितने भी पोखर के सौंदर्यीकरण के नाम पर हर 4 साल 5 साल के बाद 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया आता रहा है। नगर पालिका का स्वार्थ रहा है ठेकेदारी करना और वो ठेकेदारी पोखर को कोड़ने का पानी की व्यवस्था करने का उसने कभी नहीं सोचा। इसलिए नगर पालिका, यदि आज ये दुर्दशा है पोखर का, तो आज से 3 साल कबल शहर के सौंदर्यीकरण के पोखर के नाम पर पैसा आया था, वो ठेकेदारी करने आया था। जो यहाँ पर पानी लाने का सिस्टम आर एस शर्मा के द्वारा बनाया गया था उसको उनके द्वारा तोड़ा गया, पीड़ को काटा गया और पोखर का जो पानी था 3-3 मोटर लगा के निकाला जा रहा था, जिसका उस समय हमने विरोध किया और बाद में DC साहब ने आके रोका।
तो काम तो रुक गया, लेकिन वो पैसा यहाँ का कहीं और चला गया। अब मुलस टैंक के विषय में वो लोग चूँकि जान रहे हैं कि मुलस टैंक जाएंगे तो हमको मुलस टैंक को अपने ओरिजिनल स्वरूप मतलब पोखर की खूबसूरती होती है उसकी पानी की शुद्धता। प्रशासन खास करके नगर पालिका की जिम्मेवारी है, समझ है कि पोखर में जो पैसा आया है सौंदर्यीकरण के नाम पर कुछ बेंच बना दें, कुछ घाट बना दें, कुछ लाइट लगा दें, लेकिन पोखर के पानी को शुद्ध न करें। और इसीलिए वो पानी की व्यवस्था को तोड़ दिए। इसलिए यदि ये व्यवस्था को जो पैसा आया हुआ है यदि अभी तत्काल नहीं किया गया तो फिर गोड्डा का नागरिक मंच जो गोड्डा में बराबर जनता के सवाल पर लड़ता रहा है, हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और सबसे जो दुखद स्थिति है कि मुलस टैंक को बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों के द्वारा अब इसके पीड़ को दखल किया जा रहा है, और यदि इस पर रोक नहीं लगा तो जिस तरह से गोड्डा शहर में 19 पोखर थे, आज के डेट में 3, 4, 5 ही पोखर बचे हैं मुलस टैंक, रौतारा में राज कचहरी, बाकी सभी पोखर गोड्डा शहर के समाप्त कर दिए गए। भूमाफिया उसको हड़प लिया। तो मुलस टैंक में भी यही साजिश है, क्योंकि ये अरबों की संपत्ति है। इसीलिए पोखर जब डिसमेंटल हो जाएगा, कचरा हाउस बन जाएगा, धीरे धीरे सब लोग कचरा डालना शुरू करेंगे और उसके तब आने वाले दिनों में एक एक करके टुकड़ा का प्लॉटिंग करके बेच लिया जाएगा भूमाफिया के द्वारा। यही है मंसूबा नगर प्रशासन का। तो आपने देखा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ ये जो मुलस टैंक था एक वक्त था जब इसका कुछ इतिहास रहा है, उस समय से लेकर सुंदर जलाशय हुआ करता था। यहाँ पर ये जो पानी है वो इन लोगों के घर में यूज़ में आता था, दाल सिझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पर तालाब में पानी होने की वजह से आसपास के जो जलस्तर थे वो बरकरार रहते थे। लेकिन फिलहाल जो ये मुलस टैंक की स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है। जितने नगर परिषद इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं उतने हमारे गोड्डा के जो जनता है, गोड्डा के जो आम नागरिक हैं वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो भी कचरा फैलाने में उनका भी बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान रहता है। और फिलहाल की जो ये स्थिति है मुलस टैंक की वो बद से बदतर हो चुकी है।